गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस अभी फिलहाल में सबकी मॉर्निंग हो चुकी है, लेकिन मॉर्निंग पता चलेगी बाहर जाके जब घाट पर पहुँचेंगे। बहुत तगड़ी वाली ठंड हो रही है। कुछ लोग तो सुबह उठे थे 4 बजे, नहा धो के ऐसे एकदम फुर्ती में जाएंगे सीधा वहीं घूमने, और पता नहीं क्या हो गया एकदम से उठ नहीं रहे। अब सो गई हूँ मैं। दिखा देते हैं, देखो ऐसे जोश में उठे थे सुबह सुबह भाई 4 बजे। पूजा करके सो गई हूँ। अबे तो सोता कौन है पूजा करके, जगते हैं। क्या लास्ट थी तो नारायण जी अब जग गए। जग गए तो साथ में जगना चाहिए। देखियो सो गई साथ में जगने से। ये लोंडिया पिछले साल वाली सभी को याद होगी गाइस। हाँ वही जो हमारे कपड़े भूल खोकर भी आ गए। नू कह रही मुझे क्या पता। इधर छोड़ दिए कपड़े और इधर उधर देख रही है, पूछ रहे तो ये लवली शकल दिखाओ बेटा। ये तो जल्दी उठ रही है। चड्डी में दिखाओ ना, एक बार फिर से दिखाओ। एक बार दिखाओ, एक बार दिखाओ। तो गाइस बस अब निकलेंगे थोड़ी देर में, नाश्ता पानी करा के ने फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे नहाना है। क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, धुआं निकल। ठंड यहाँ पे तो ले भाई सब ठंड, तो इतनी तेज ठंड हो रही है हद से ज्यादा। आप देखो कैसे नहाने पे जाएंगे, धुआं धुआं हो रहा है सब कुछ यहाँ पर। ये देखो अभी टाइम क्या हो रहा है, 7 बज रहे हैं। मैं रात को ये सोच के सोई थी कि सुबह है ना ठंड कम होगी, ऐसे सुबह होगी 5-6 बजे 4 बजे तक ठंड होगी और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि मतलब है ना हिम्मत नहीं हो रही। बाहर तक भी जाऊँगी, कुछ ग्रोसरी का सामान खरीदना तो वो भी हिम्मत नहीं हो रही बाहर जाने की। इतनी तेज ठंडा लग रहा है। वापसी जाऊँ अंदर, पहले चाय पीऊँ, उसके बाद आराम से जब थोड़ी धूप निकले तब जाऊँगी। धूप भी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, अब बहुत ज़्यादा ठंडा, हद से ज़्यादा। ऊपर से बहुत आवाज़ आ रही है। यहाँ गुरुकुल है ना, तो बच्चे पढ़ रहे हैं आश्रम में, उसमें बना रखा है गुरुकुल। अभी नीचे जाऊँगी तब दिखाऊँगी एक बारी, बहुत अच्छा आश्रम है ये भी। तो बस हिम्मत चट कर रहे हैं कि एकजुट करके कि कैसे ना कैसे बाहर जाए नहाने के लिए, क्योंकि हमें और भी जगहों पे जाना है, बहुत सारी आज ही कवर करनी है। तो देखते अब कैसे निकलते हैं। ये तो गाइस 4 बजे वाले ना उठ भी नहीं रहा, बार बार बोल रही हूँ दूध ले आओ, लेकिन मन नहीं हो रहा इनका जाने का। हमारी नानी जाठन लगे कंबल ले बैठी है। यहाँ लव्वी सो रहा है और पापा जी और लव्वी सो रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ ना उठाऊँ कैसे, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, हिम्मत ही नहीं हो रही। गाइस ये देख सकते हो पुल्ली को। पुल्ली कौन सा अंडरपैंट क्या है जल्दी बता। नहीं वो रूपा 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 दिखा तो दे रूपा। ये देखो गाइस, दे दियो प्रियांश जल्दी। नीचे भी देख सकते हो आप, क्योंकि मुझे ठंड नहीं लगती। हाँ हाँ यस यू एब्सोल्युटली करेक्ट बॉय। कर ली खांसी। बोली क्या है ये नीचे, कपड़े क्यों नहीं लाता नीचे के? अबे दिखा तो दे। कोई गया तो नहीं है। इतना घिसती भी हो तुम, दादू को घर में यहाँ घिस रही हो। एक चप्पल हटा दे। हाँ पानी दे दो। ऐसा होगा। कैसे होगा? कृष्णा बिस्कुट। कृष्णा को वहां पे चाहिए कृष्णा को भेज दे। मैं हो गया बड़ा। ये जैकेट बॉक्स दे देना मुझे। ये बच्चे हैं, छांटे वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं, पत्ते अच्छे लग रहे हैं। दे दे मट्टी एक आध दो। बीच में, अरे बीच में यार लोग खड़े हैं पापा जी। तो क्या हो गया, हम भी खड़े हो जाएंगे, वो खड़े नहीं है वहाँ पे। मतलब इतना कम है पानी। लवली नीचे हो।
तो गाइस अभी पहुंचे हम फिलहाल में घाट पे और पहले नहाएंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से नहा धो के फिर निकलेंगे कहीं और को। नहीं दिया रात को वहाँ लगाया। यहाँ पे इतना कम पानी है कि लोग बीच में जाके भी नहा रहे हैं और धूप अब जाके हुई है और सुबह इतनी तेज ठंड थी, हद से ज़्यादा ठंड थी। अभी फ़िलहाल हम सारे इस घाट पे बैठे हुए हैं नहाने के लिए। मैं पापा जी मम्मा सब जाके डाल के आए हुए। पहले तुम नहा लो तो पहले नहाएंगे, तुम सामान के बाद बैठ जाना फिर आराम से। उसके बाद यहाँ से जाएंगे कपड़े लेके वापसी होटल पे, फिर उसके बाद वहाँ से निकलेंगे हम घूमने बैठ जाएगी धूप में। मम्मी कैसे पहन के मौसम जाने एक का? भाई मजा आ गया घाट पे बैठने के बाद। तो यहाँ की मतलब भाई जरा मजा आ रहा देख के, एकदम फर्स्ट क्लास वाले। वो दे दो, वो मेरे ढोल वाला आ जाएगा। आ जाएंगे। तो गाइस कपड़े उतर चुके हैं नहाने के लिए इन सबके। ये देखो ये सारे नंगे लवे हटियो हटियो ये देखो। तो अब जा रहे हैं नहाने के लिए, प्लान तो बना लिया, मूड भी बना लिया। हमारे साथ चलोगे? बड़ी बात हो गई। क्या धूप तो लग रही है लेकिन पानी में जाने के बाद बहुत ठंड लगने वाली है, इसलिए सोच रही हूँ पहले कि जाऊँ तो जाऊँ। इतनी देर की हिम्मत के बाद हम पहुंच चुके थे फाइनली गंगा मैया। बस अब डिसाइड नहीं हो पा रहा था किसी का कि कैसे अंदर जाए कैसे अंदर। एक तो भाव इतनी तेज, ऊपर से ठंड इतनी तेज हो रही थी यहाँ पर। आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पर हम 2-2 जैकेट पहन के आए थे। उसके बाद जब नहाने के लिए निकले ऐसा लगा किसी ने हमारे ऊपर बर्फ ही गिरा दी। और बहुत देर तक तो हम ऐसे टाइम पास करते रहे कि नहाना किधर की साइड है, हमारा डिसाइड ही नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा डर यहाँ पे ये भी लग रहा था क्योंकि हमारे साथ चिल्लर इतनी सारी खुली थी कि इधर उधर ना निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर भाव बहुत ज्यादा तेज था गंगा मैया। फाइनली डिसाइड हुआ कि हम इधर की साइड नहाएंगे एक कोने। जैसे हम दूसरी साइड पहुंचे वैसे हमें लगा यहाँ पर पानी और ज्यादा ठंडा है। तभी मौसी बोल पड़ी, भाई सब पानी तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, चाहे इधर नहा लो चाहे उधर नहा लो। मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, रॉड खरीद के लिए आते हैं, गंगा जी में रॉड लगा लेते हैं यहाँ पर। मौसी बोली रॉड तो ठीक है लेकिन पहले इन चिल्लरों को पीछे कर ले, हम में से किसी की एक आध भी चिल्लर खुली हो गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ढूंढने में। हम तो अपनी चिल्लर को देख रहे थे, इतनी देर में पता चला कि साथ वाली चिल्लर ही खुली हो गई। साथ वाली आंटी का लड़का ही बहता बहता चला गया। वो तो भला एक भैया का जो आगे पकड़ लिया उन्होंने जाकर। लड़का भी माना ऐसा था खरगोश सा। उसके बाद तो मेरी और भी ज्यादा हिम्मत टूट गई पानी के अंदर नहाने में। डरती तो मैं किसी से भी नहीं, लेकिन डर सबसे ज्यादा लग रहा था मेरे को यहाँ पर इस टाइम नहाने में। एक तो भाव इतना तेज, ऊपर से ठंडी इतनी हवा, पानी में पैर रखते बर्फ सी जम गई पैरों में। तब इन सब ने इतनी देर में पुल बना लिया, बोले धीरे धीरे आ जाओ कुछ भी नहीं होएगा। मैं सोची बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे, एक बार चेक तो करूँ पानी में अंदर जाने के बाद। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मैंने भी दिखा दिया और जरा सा पैर डाल के देखा मैंने गंगा जी में। वापसी पैर डालने की हिम्मत नहीं दोबारा मेरी तो। और ये सब तो इतने मौज में नहा रहे थे यहाँ पर, एक दूसरे को खींचते। भगवान जाने कौन सी चाय पी कर आए थे ये रूम पर से, शायद मैं वो वाली चाय पीना ही भूल गई थी वहाँ पर। बस बहुत देर तक तो मैं इन्हीं को देखकर अपने आप को एंटरटेन करती रही। थोड़ी देर बाद ध्यान गया मेरे लवली के ऊपर। मैंने कहा बहन चाय तो मैं पीना भूली थी, वो वाली कॉन्फिडेंस वाली तू तो पी कर आई। बोली नहीं उस चाय में तो मेरी चाय पत्ती कम रह गई थी, अभी मेरा भी कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है अंदर जाने। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, एक साथ जाकर देखेंगे, थोड़ी देर बाद शायद गर्म हो जाए पानी। आज तो सूरज महाराज भी हमसे नाराज से लग रहे थे, 1 घंटा हो चुका था निकलने को ही नहीं आ रहे थे। और मैं तो इसी इंतजार में बैठी थी कि सूरज महाराज हमारे को मुंह दिखाई करेंगे। बस आज तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता चल गया हो मैं यहाँ पर आई हूँ गंगा नहान पे। मुंह दिखाई करने को ही नहीं हो रहे थे इतनी देर से। मौसी मम्मी तो सब जा चुकी थी अब नदी के अंदर, बस अब जाना रह रहा था इन बाकी चिल्लरों का। मैंने कहा जल्दी जल्दी चले जाओ, मैंने आधे पैर तो डुबा लिए हैं, बाकी के शरीर की तो मैं बाद में सोचूंगी। तभी पापा जी पीछे से चिल्लाने लगे नहाती क्यों नहीं जाकर अंदर जाके। 15 मिनट तो मैंने पापा जी को समझाया कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा है पापा जी। फिर धीरे धीरे हिम्मत करके मैंने मुंह भी धो लिया अपना। इन सबको तो इतनी ज्यादा मौज आ रही थी, सादरा वाले तो डूब डूब के नहा रहे थे और जमुना पार वालों को देते नहीं जल्दी हो रही थी नहाने। तभी मैं बोल पड़ी जमुना पार वालों को छोड़ दो, यहाँ से सीधा जमुना जी में निकलेंगे, यहाँ से वहां तक जाने का किराया भी बच जाएगा हमारा। मुझे तो लगा था कॉन्फिडेंस सिर्फ मुझ में कम है, यहाँ तो चिल्लर भी खुली नहीं हो पा रही थी। सारे के सारे बालक कैसे कैसे खड़े थे अंदर जाने के लिए। कुछ देर बाद लवली का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हुआ और जाने की कोशिश कर रही है। जाने के लिए इसने पैर बढ़ाए, वैसे गंगा मैया और तेज बहने लवली बोली इस बार तो पीछे नहीं हटूंगी, इस बार तो जाकर ही रहूंगी बिल्कुल अंदर से। बोली गई थी इसमें 2-3 डुबकी और लगा कर। मैं सोची शायद मजाक कर रही है, पर ये तो सच में पार हो रही। बस मैं लास्ट में आ रही थी यहाँ पर, बेचारे मुझे बार बार बुलाने की कोशिश कर रहे थे कि एक बार आ जाए। मैं इनकी जाल में नहीं फंस पा रही, फंसती भी तो कैसे, ठंडी इतनी तेज लग रही थी मुझे यहाँ बैठे। ऊपर से थोड़ी देर में कोशिश करो जाने की, गंगा मैया और तेज हो गई। मैंने भी सोचा शायद गंगा मैया चाहती नहीं है मैं यहाँ पर डूबती, मैंने कोई पाप ही नहीं करे थे इस वजह थोड़ी सी और दूर हो गई पानी। फिर जब मम्मा मेरे पास है थोड़ी देर में,
यहाँ से मेरा एडवेंचर तो खत्म हो चुका था। अब चल दिए थे पापा जी यहाँ से आगे की तरफ नैया पार कराने के लिए। पानी इतना ज्यादा कम था गंगा मैया में कि सारे बीच में जा कर नहा रहे थे। पर मुझे तो यहाँ तक ये आफत आ चुकी थी, बहुत ज्यादा ठंड। ऊपर से गंगा मैया का भाव इतनी तेज था कि डर के मारे मेरे पैर ही नहीं रुक रहे थे। यहाँ कैमरे की जिम्मेदारी मेरे पास आ चुकी थी पापा जी से। पापा जी चल दिए उस पार की तरफ। पानी का भाव सच में इतनी तेज था कि पापा जी के भी पैर नहीं टिक पा रहे थे यहाँ पर ठीक। पर फिर भी पापा जी ने हिम्मत करी और थोड़े से और आगे चल दिए। यहाँ मैं तो सोची थी पापा जी यहीं से डुबकी मार के आ जाएंगे वापस, लेकिन पापा जी तो आगे निकल लिए पूरे गाँव की तरफ। चिल्लर के साथ पूरी पंचायत गंगा पार हो चुकी थी फिलहाल में। अब जब पूरा गाँव गंगा पार हो ही चुका था तो पंच पीछे कैसे रह जाते, इसलिए पापा जी ने भी सोचा मैं भी वहीं चला जाता। और जैसे पापा जी ने गंगा पार करी फिर देखना आगे का खेल। मैं तो बिल्कुल 100 कदम की दूरी पर पीछे खड़ी हुई थी डर के मारे। जैसी गाँव पूरा गंगा पार हुआ वैसी पंचायत पहुंचते ही मेला लग गया। और मेला लगते ही सीधा यहाँ पर खेल चालू हो गया। बहुत देर से मजे ले रहे थे यहाँ पर, सबको बहुत मजे आ रहे थे। थोड़ी देर बाद याद आया कि नानी भी वहाँ पर बैठी इंतजार कर रही है। अभी मैंने आवाज लगाई खेल खत्म हो गया हो तो नानी के पास चले, अब वापसी आगे की तरफ भी जाना। पर कोई मेरी सुन ले ऐसा हो नहीं सकता। मैंने भी सोचा छोड़ो ना, मुझे क्या करना। थोड़ी सी नजर हटी और दुर्घटना घट गई। मेले के अंदर नाच भी चालू हो चुका था और ये बिल्ली मौसी थी बहुत तेज, जिसने सबको खेल में लगा रखा था। यहाँ पर पूरे गाँव वालों को नाच नाच के दिखा रही थी और ऐसे करते करते इन्होंने 2 घंटे लगा दिए यहीं पर। जब सबका स्नान खत्म हो गया तब मम्मा ने सबके बहन बेटियों के पैर धुलाने, क्योंकि हमें इसके बाद जाना था और भी आगे की यात्रा। मम्मा ने खुद तो अपने अपने बहन बेटियों के पैर धोए, साथ में बाकी लड़कों को भी कहा कि अपने अपनी बहन बेटियों के पैर धो जल्दी से और फिर निकलेंगे आगे की यात्रा पे। बना लो पहले इनकी, बना लो। तो गाइस सबका स्नान वगैरह हो चुका है। अभी फिलहाल में अब जा रहे हैं हम यहाँ से भोले बाबा को जल चढ़ा के फिर सीधा जाएंगे। पहले होटल सामान रखेंगे सारा, थोड़ा सा मुँह पे टचअप करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे आगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए सभी को हर हर महादेव।